अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आइए हम और आप इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सबसे पहले गुंबद खदरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला हुज़ुर पुर नूर शफ़ी यौमन नसूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुरवकार में दुरूद पाक का हदिया निछावर कर ले। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हम और आप जिस माह मुक़द्दस से गुज़र रहे हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना कि ये इस्लामी एतबार से 9वां महीना कहलाता है। रमज़ान का महीना जो ही आता है तो वो अपने दामन में बेशुमार नेमतें, बरकतें, रहमतें, मग़फ़िरतें लेकर के जलवगर होता है। अब इस महीने से हमें मोहब्बत कितनी है, जितना भी हमसे हो सकेगा हम इस महीने की कद्र करके अपने दामन में नेकियों का इजाफा करेंगे। तो रमज़ान एक ऐसा अजीम महीना है कि इस महीने के ताल्लुक़ से केशवरी व फ़िरोज़ और दिगर लुगात के अंदर लिखा गया है कि रमज़ान ये रमज़ से माखूज़ है। ये रमज़ान का महीना ही बताता है कि ये बंदों का महीना, किसी और का महीना नहीं है। तो लुगात के अंदर ये रमज़ान की जो तशरी, जो उसका माना बयान किया है कि रमज़ान ये असल में रमज़ से माखूज़ है और जिसका माना होता है जलाना। रमज़ का माना ही होता है जलाना और रमज़ ही से रमज़ान बना है। और ये महीना भी चूँकि बंदों के गुनाहों को जला देता है। तुलुए सुबह सादिक से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक जब बंदा मोमिन रज़ाए इलाही के लिए खाने पीने से अपने आप को रोकता है तो इससे नफ्स को तकलीफ होती है, नफ्स को इससे तकलीफ होती है और उसकी वजह से उस बंदे के गुनाह को रब ताला जला देता है। और बाज़ ने बयान किया है कि रमज़ान एक गर्म पत्थर को कहते हैं कि जब कोई इंसान उस पर चलता है तो इंसान का पाँव जलने लगता है। वैसे ही बंदे जब हालत रोज़ा में इस महीने से गुजरता है तो गुजरने की वजह से इंसान के अंदर जो गुनाह होता है अल्लाहु अकबर वो उसे जला देता है, वो जला देता है, वो जल जाता है। तो रमज़ान के महीने में हम क्या करें? अब सुनते हैं
नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने दौर में सहाबा किराम के बीचों बीच जो ही रमजान का महीना आता तो सहाबा किराम के बीचों बीच आका करीम रऊफ और रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस महीने की फजीलत बयान करते, इस महीने की बरकतें बयान फरमाते, इस महीने की नेमतें सहाबा किराम के सामने रखते और फरमाते कि मेरे सहाबियों, अब तुम पर एक ऐसा महीना जलवागर होने वाला है, ऐसा महीना आने वाला है जिसकी पहली रात की शान यह है कि अल्लाह अकबर के अल्लाह तबारक व ताला आसमानी दुनिया पर नुज़ूल इजलाल करता है और उस अर्श के नीचे से एक रहमत की हवा चलाता है और अल्लाह अपने बंदों को प्यार की नजर से, मोहब्बत की नजर से अपने बंदों को देखता है। और जाहिर सी बात है कि प्यार की नजर से देखता है, रब दिखता है। आज हम किस किस के तवज्जो के तालिब नहीं है। हर एक की ख्वाहिश है कि हमारी नजर, हम किस के नजर के तवज्जो के हम तालिब नहीं है। आज हम ये चाहते हैं कि अगर हमारे पीर साहब की नजर हम पर पड़ जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। अब हमारी ख्वाहिश ये है कि गौस पाक की निगाह रहमत अगर मुझ पर पड़ जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। गरीब नवाज की नजर इनायत हम पर हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। यानी ये सब के सब नजरों के हम मोहताज है। तो जरा सोचने की बात है, ये हजरात जिनका नाम मैंने लिया है, ये जिस नजर के मोहताज है, उसकी नजर अगर उस बंदे पर पड़ जाए तो उसका आलम क्या होगा। ये सब के सब उस नजर के मोहताज है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि मेरे सहाबियों, तुम पर एक ऐसा महीना जलवागर होने वाला है जिसकी पहली रात की शान ये है, अल्लाह तबारक व ताला आसमान पर जो है वो नुज़ूल इजलाल करता है और वही से अपने बंदों को प्यार की नजर से, मोहब्बत की नजर से देखता है। आपके दिमाग में ये बात आती होगी कि प्यार की नज़र से, मोहब्बत की नज़र से तो अल्लाह की सारी जितने भी मखलूक आते हैं सबको देखता है। मैं कहता बिल्कुल सबको देखता है। हमारा भी अकीदा है कि अल्लाह सबको देखता है। तो देखने की फजीलत नहीं है। अल्लाह किसको नहीं देखता है? 18,000 मखलूकात पैदा किया है, 18,000 मखलूकात को खिलाता भी वही है, पिलाता वही है, रिस्क भी वही देता है। लेकिन ये देखने की फजीलत नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया कि मेरे सहाबियों, देखने की फजीलत नहीं है, अल्लाह सबको देखता है मगर प्यार की नजर से हर किसी को नहीं देखता। उसके लिए वक्त मुतय्यन है। वैसे अब मिसाल के तौर पर कहूं, बनारस के अंदर इतने सारे मसाजिद है। ये मसाजिद ये अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर है। यहां भी अल्लाह है, वो भी अल्लाह का घर है, वो भी अल्लाह का घर है। और उस मस्जिद के अंदर जितने लोग नमाज पढ़ते हैं वो सब के सब अल्लाह के बंदे हैं, सबको देखता है। और रास्ते वगैरह में चला फिरा करते हैं वो भी अल्लाह के बंदे हैं, वो भी अल्लाह की निगाह में हैं। लेकिन अल्लाह सबको देखता है। इस मस्जिद के अंदर जितने लोग हैं उसे भी देखता है, जो रास्ते पर चलता फिरता है उसे भी देखता है, जो चाय की दुकान में बैठा हुआ उसे भी देखता है, जो दिगर मसाजिद के अंदर उसे भी देखता है, जो इस मुल्क के अलावा दिगर कंट्री के अंदर मौजूद है उसे भी देखता है। लेकिन देखने की फजीलत नहीं है। अल्लाह अकबर, देखने की फजीलत नहीं है। फजीलत क्या? प्यार की नजर से देखना, इसकी फजीलत है। यूं तो अल्लाह सबको देखता है, सबको अल्लाह देखता है। लेकिन देखने की एक बात यह भी है कि अगर वो नजरे कहरियत से देख ले, जब्बारियत से देख ले, तो वो तुझे तबाह व बर्बाद कर देगा, तबाह व बर्बाद कर देगा। रास्ते में भी देखता है लेकिन इनायत, और सबसे उस रास्ते से अफजल जगह ये मस्जिद है। अल्लाह अगर मस्जिद में अगर आपने देखेगा तो मोहब्बत की नजर से देखेगा। फिर भी इम्कान है कि अल्लाह की कहरियत व अल्लाह की जब्बारियत सिफर है, जब्बारियत सिफर कहर से देखे। लेकिन एक ऐसी जगह है, एक ऐसी जगह है जहां
सिर्फ अल्लाह मोहब्बत ही की नजर से देखता है, चाहे वो बंदा गुनहगार कितना क्यों ना हो, पापी कितना क्यों ना हो, लेकिन जब भी वो देखेगा वो मोहब्बत की नजरिए से देखेगा। और वो रास्ता भी हमें बताया है। मिसाल के तौर पर दो भाई है, आपस में बड़ा दुश्मन है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहता, कहां, घर में हो, रास्ते में हो, बाजार में हो, वो एक दूसरे को देखना नहीं चाहता। लेकिन यही दोनों, एक लम्हा ऐसा आता है कि हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में पीर साहब आ जाए, दोनों की आमद हो, तो अब वहां मोहब्बत की नजर से देखता है, क्योंकि वहां देखता है कि हमारे पीर साहब है। कहीं अपने भाई को अल्लाह अकबर गुस्से की नजर से देखे, कुछ बुरा भला कहे तो हमारे पीर साहब को बुरा ना लग जाए, तो पीर साहब की रियायत करते हुए वो एक दूसरे को मोहब्बत की नजर से देखने लगता है। बस मिसाल समझाने के लिए कह रहा हूं। इसी तरीके से अल्लाह तो सबको देखता है, मगर देखने की फजीलत नहीं है। एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ मोहब्बत की नजर से देखता है, और वो दरबार रिसालत, वो मुस्तफा की चौखट है। अल्लाह अकबर, वो ऐसी चौखट है कि जब कोई गुनहगार पहुंच जाता है तो वह फिर गुनहगार को नहीं देखता, उसके खता को नहीं देखता, उसके गलतियों को नहीं देखता, बल्कि अपने यार को, चौखट को देखता है, और यार की चौखट के सदके उस गुनहगार की बख्शिश हो जाती है। तो अल्लाह मोहब्बत की नजर से हर जगह नहीं देखता, सिर्फ वही एक चौखट है जहां प्यार की नजर से देखता है, जहां मोहब्बत की नजर से देखता है। और मेरे नबी ने फरमाया कि मेरी चौखट के अलावा और एक जगह है जहां अल्लाह मोहब्बत की नजर से देखता है, और वो ये कि रमजान की पहली रात जब आती है, अल्लाह अकबर, तो आसमानी दुनिया पर अल्लाह नुज़ुल इजलाल करता है, और वही से अपने बंदों को मोहब्बत की नजर से देखता है, वही से मोहब्बत की नजर से देखता है। तो यहां सिर्फ मोहब्बत की नजर से जब किसी को देखता है, मेरे नबी फरमाते हैं वो जहन्नम के आजाब से वो नजात उसे मिल जाएगी। जहन्नम की आग उसे छू नहीं सकती, आखिरत के आजाब में वो मुब्तला नहीं हो सकता है। अब उसका मुखालिफ रुख यह है कि जब जहन्नम की कोई तकलीफ, जहन्नम का अजाब उसे छू नहीं सकता, तो फिर दुनिया का कौन ऐसा अजाब है जो उससे बड़ा हो। बस जरूरत यह है कि इस महीने की हमें कदर करनी है, इस महीने को हमको नेकियों से अपने दामन को मुज़य्यन करना है। हमने करनी क्या है, हम तकरीरें 12 सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। दिन और रात में हम न जाने कितने सारे बातें सुनते हैं, लेकिन इंसान को हमेशा चाहिए कि वो दिल की नजर से सुने। जब दिल की नजर से, दिल की आंख से वो देखता है, दिल की नजर से सुनता है, तो वो बात महफूज रहती है। अब इस महीने की एक नेकी का सवाब आप 12 सुनते रहते हैं कि 70 गुना कर दिया जाता है, नफल को फर्ज के बराबर कर दिया जाता है, नफल के सवाब को फर्ज के बराबर, और फर्ज को 70 गुना कर दिया जाता है। तो इससे बेहतर कोई महीना और है? अगर 1 रुपया अगर हम मस्जिद 5 गुंबद में दे दें तो अल्लाह 1 के बदले में 70 अता करेगा, 70 अता करेगा, 1-2 नहीं बल्कि 70 अता करेगा। तो ये मौका है ज्यादा से ज्यादा नेकियों कमाने का, ये मौका है अपने आप को मुज़य्यन करने का। इसलिए रब फरमाता है लअल्लकुम तत्तकून, ये रोजा फर्ज क्यों किया गया, उसकी वजह क्या है? वजह उसकी ये है कि जब इंसान रोजा रखेगा तो अल्लाह फरमाता लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, अल्लाह का डर, अल्लाह की खशियत तुम्हारे दिल पर बैठ जाए, इसलिए रोजा को फर्ज किया गया। और रोजा ये कोई नए तरीका नहीं है, बल्कि रोजा एक ऐसा अमल है, ऐसा अमल है कि इससे बेहतर कोई अमल नहीं है। इससे बेहतर हर आमाल का सिला वो जन्नत तो है, लेकिन रोजे का सिला अल्लाह अकबर, वो मालिक जन्नत है, मालिक। और अल्लाह फरमाता ये रोजा मैंने सिर्फ बंदे पर फर्ज किया है, तो इसका सिला मैं खुद हूं, किसी को पता नहीं है, कोई पता नहीं, किसी को पता नहीं है, इसका सिला मैं ही दूंगा। इसलिए दौरे रिसालत में एक साहबी हजरत अबू उमामा, बुखारी की हदीस है, नबी की बारगाह में हाजिर हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम कौन ऐसा अमल करे कि हम जन्नत चले जाए।
तो मेरे नबी ने फरमाया कि उमामा ये रोजे को लाजिम कर लो, रोजे को लाजिम कर लो, इससे बेहतर कोई अमल नहीं है। इसलिए कि हर चीज की ज़कात है, हर चीज की ज़कात है, और बदन की ज़कात रोजा है, बदन की ज़कात रोजा है। उमामा रोजे को अपने ऊपर लाजिम करार लो। चुनांचे फिर अर्ज की या रसूल अल्लाह, मुझे ऐसा अमल बताइए जो मेरे लिए हो और सबसे प्यारा हो। मेरे नबी ने फरमाया कि उमामा अपने ऊपर रोजे को लाजिम कर लो। फिर तीसरी मर्तबा अर्ज की, फिर चौथी मर्तबा अर्ज की। मेरे नबी ने फरमाया कि मेरे साहबी उमामा रोजे को अपने ऊपर लाजिम करार लो, इसलिए कि रोजा एक ऐसा अमल है, ऐसी पूंजी है जिसका माफिया में कोई जवाब नहीं है। इसलिए कि रोजा सिर्फ अल्लाह के लिए रखा जाता है और इसका सिला भी अल्लाह ही देगा, किसी को पता नहीं है। रोजे को लाजिम करा लो। और इसका ठिकाना क्या? जो खुलूस के साथ रोजा रखता है, खुलूस के साथ रोजा रखता है, इसलिए रोजा रखता है। कल एक ने मुझे सवाल किया कि रोजादार के लिए बयान करना भी जरूरी है। रोजादार के लिए अलग एक इनाम है जो जन्नत के 8 दरवाजे हैं। एक दरवाजा ऐसा है जो सिर्फ रोजेदार उससे जाएंगे, कोई जा नहीं सकता। उसका सवाल यह था कि जब जन्नत 8 है, जन्नत में 8 दरवाजे हैं, जो रोजादार है, जो रोजा रखने वाले हैं, रोजे के पाबंद हैं, उनके लिए एक दरवाजा है और उस दरवाजे सिर्फ रोजेदार ही जा सकते हैं, कोई दूसरा नहीं जा सकते। तो उनका सवाल यह था, तो क्या सिर्फ रोजादार उस जन्नत में जाएंगे और बकिया जो 7 दरवाजे हैं उसमें सब गैर रोजादार रहेंगे? उनका कहने का मतलब है उसमें गैर रोजादार रहेंगे। मैंने कहा कि नहीं, आपने समझा ही नहीं है, आपने समझा ही नहीं है। वैसे ये जन्नत जो होता है ये सालेहीन के लिए होता है, सालेहीन के लिए होता है। मैंने उसे समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं है कि रोजादार जन्नत, इस जन्नत में जाएंगे और उसमें गैर रोजादार रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि ये जन्नत जो होता है ये सालेहीन के लिए होता है, ये बेईमान लोग जा ही नहीं सकते इस पे। ये बात मुसलमत में से। लेकिन अल्लाह ने जब कहा कि रोजा सिर्फ मेरा है और इसका बदला मैं ही दूंगा, तवज्जो से सुने, इसका बदला मैं ही दूंगा। मिसाल के तौर मैंने समझा या आप भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, लेकिन मैं तो उस लायक नहीं हूं कि मैं आपसे अफजल हूं, लेकिन आप समझते हैं कि अगर आप आलिम हैं तो मुझसे बेहतर है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। आप भी नमाज पढ़ते हैं, मैं भी नमाज पढ़ता हूं। क्या दोनों की नमाज बराबर है? दोनों की नमाज बराबर है? नहीं है। आप पीर साहब के यहां चले गए, आप पीर साहब से दुआ क्यों कराते हैं? क्यों कराते? क्या पीर साहब का एक सजदा और आपका सजदा दोनों बराबर है? खुद नहीं, दोनों बराबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? इसलिए कि वो अलग है, हम अलग है, लेकिन दोनों है ईमान वाले। अल्लाह ने उसे चुन लिया है, उसके बराबर हम नहीं है। इसी तरीके सालिहीन सब है, लेकिन उन सालिहीन में कुछ लोग रोजा इसलिए भी रखते हैं, दुनिया ही मिसाल में समझाया कि इसलिए रोजा रखते हैं कि रोजा नहीं रखूंगा, सरेबाम खाऊंगा तो लोग कहेंगे देखो मुसलमान होकर के खाता पीता है, तो एक दूसरे के ताकि आर ना दिलाए इसलिए रखता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि रोजा इसलिए रखता है कि अल्लाह ने फर्ज किया है मुझ पर, नहीं रखूंगा तो इसकी पकड़ होगी। कुछ लोग इसलिए भी रखते हैं ताकि लोग हमें बुरा भला ना कहे। कुछ लोग इसलिए रखते हैं कि भाई वो रोजा रखता है, हम क्यों नहीं रोजा रखते, चलो उसके देखा दे कि हम भी रख लेते हैं। इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन इन सारों की फजीलत नहीं है, बल्कि जन्नत जो रैयान जो दर्जा दिया गया है ये उन लोगों के लिए है कि अल्लाह ने रोजे को फर्ज तो करार दिया है और वो खुलूस के साथ, इखलास के साथ रोजा रखता है। इसलिए रोजा रखता है कि अल्लाह ने मुझे पैदा किया और रोजा 1 महीना हम पर फर्ज किया है, इसलिए मैं रोजा रखता हूं। जो खुलूस के साथ रोजा रखता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए वो दरवाजा इंतखाब किया है कि वो इस दरवाजे से वो जन्नत में जाएंगे। तो दोनों बराबर नहीं हो सकते। इसलिए हम जब भी रखें रोजा तो खुलूस के साथ रखें, खुलूस के साथ, कि रैयान जो जन्नत है ये सिर्फ रोजादार के लिए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि
रोजादार गैर रमजान में अगर कोई रोजा रखता है, उसकी फजीलत यह है कि वो जहन्नम से इतना दूर हो जाता है, तेज रफ्तार घोड़े की, अगर तेज रफ्तार जो घोड़ा है 100 बरस के फासले पर वो जहन्नम से उसे दूर कर दिया जाता है गैर रमजान में रोजा रखने वाला। तो फिर जब गैर रमजान की यह फजीलत है, तो इस रमजान शरीफ की फजीलत का आलम क्या होगा। आका करीम फरमाते हैं कि रोजेदार और जहन्नम के बीच इतना बड़ा खंदक गड्ढा कर दिया जाता है जितना कि जमीन और आसमान का फासला है, जमीन और आसमान का फासला है। और रोजेदार से अल्लाह तबारक व तआला बहुत खुश है। लेकिन आज हम लोग रोजा तो रखते हैं, मगर रोजा का जो एहतराम है उसे हम नहीं करते। बहुत सारे, इसलिए हम बारहा अपने तकरीरों में कहते हैं कि दीन को समझे, मसाइल को समझे, कि रोजा नाम है किसका, रोजा नाम है किसका। रोजा नाम है खाने और पीने और जिमा से रोके रखने का, बस। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हालत रोजा में नाखून नहीं काटेंगे, हालत रोजा में दाढ़ी मोछ नहीं बनवाएंगे, नहीं बाल बनवाना नहीं चाहिए, सर पे तेल भी नहीं लगाना चाहिए। न जाने बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो पूछते हैं, लेकिन ये सुन सुन करके ऐसे लोगों से पूछेंगे जिनको कुछ आता ही नहीं है, ऐसे लोगों से पूछेंगे, आलिम से नहीं पूछेंगे। और तो बस आप समझ लीजिए कि रोजा किसका नाम है, खाने पीने और जिमा से रोके रखने का नाम है। यह 3 चीजों से रोके रखना है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि हालत रोजा में भी गाली गलौज देते हैं, खुदा हाँ तुम्हारा रोजा टूट गया, तुम्हारा रोजा टूट गया। कल ही मैंने बताया कि ठीक है, अगर हालत रोजा में गाली गलौज देने से रोजा टूट जाता, क्यों टूटता है, खुदा नहीं देना चाहिए। क्यों? कहा कि बहुत बड़ा गुनाह है। इसका मतलब यह कि हालत रोजा में गाली गलौज दे तो गुनाह है, और गैर रमजान में गाली गलौज देना तब जायज है। इसका मतलब जायज है। अरे शरीयत ने जिस पर पहले से पाबंदी लगा दी है, वो शुरू से लेकर अब तक वो नाजायज है, नाजायज ही रहेगा। गाली गैर रमजान में हराम है, गुनाह होगा, रमजान में भी गुनाह ही होगा, उससे रोजे में फर्क नहीं आएगा, गुनाह अलग से होगा आपका। रोजा एक अलग अमल है और गाली गलौज एक अलग अमल है। ये रोजा ये अवामिर में से है, यानी इसे अल्लाह ने हुक्म दिया गया है, और गाली गलौज ये नवाही में से है, यानी अल्लाह ने इस पर पाबंदी लगाई कि इससे बचो। तो गौर से सुनो, 2 चंद मसाले हैं। रोजा नाम है किसका, खाने और पीने और जिमा से बचे रहने का नाम रोजा है। इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो सर पे तेल लगाना हो, चाहे इत्र लगाना हो, चाहे नाखून काटना या कटवाना हो, या बाल या मोछ के बाल तराशने हो, ये सारी चीजें हालत रोजा में किया जा सकता है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। और ये मसला सुनकर के आप बताएं, दिल में ऐसा ना करें खुद मौलाना साहब क्या बता के चले गए, वो गलत बोल करके चले गए। आप हमसे भी बड़े बड़े, हम तो एक अदना सा अहले सुन्नत वल जमात का तालिब इल्म है, अभी भी इल्म हासिल कर रहे हैं। हमारे बड़े बड़े उलमा सरजमीन अबरार से मौजूद है, उससे भी आप मसला पूछ सकते हैं। तो ये, और दूसरी बात एक मसला ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 लोगों की दुआएं कभी रद्द नहीं की जाती। 3 लोगों की दुआएं। ये रमजान का महीना है, जितना भी हो सके उसके बटोर लो, बटोर लीजिए। सूफिया अपने तसव्वुफ की किताबों के अंदर बयान करते हैं, तसव्वुफ में सूफिया ये लिखते हैं कि ऐसे ही इसकी नेकियां अपने दामन में जमा करो कि एक किसान जो होता है, एक किसान जब खेत में जब काम करने जाता है तो उसकी नजर सूरज पर होती है,
और सूरज पर इसलिए वह बार बार देखता है कि कहीं सूरज डूब ना जाए। ये सूरज डूबने से पहले पहले ये जितने भी काम है ये सारे काम को अंजाम देना है, और फिर सूरज डूबने के बाद जब दोबारा सूरज जब तुलू होगा तो फिर नए काम से आगाज करनी है, यानी बीज बोना है, उससे पहले सारे काम को अंजाम देना है। ये किसान अपने दिमाग में ये बात रख करके वो खेत में काम करता है। लेकिन अल्लाह ना करे कि ऐसा हो कि अगर सूरज क्या कहते हैं तुलू होने से पहले पहले उस किसान को मौत आ जाए, अगर वो दुनिया से चला जाए, तो ऐसा हो सकता है कि उस खेत का काम आगे बढ़ाने के लिए उसका बेटा भी बीज बो सकता है, उसका चचा भी बीज बो सकता है, उसकी बीबी भी बीज बो सकती है, उसके रिश्तेदार भी बीज बोया जा सकता है, बीज बो सकते हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, अगर बीज ना बोया जाए, अगर वो किसान मर जाए और बीज ना बोए तो दूसरा उस काम को अंजाम तो दे सकता है। अल्लाह अकबर। लेकिन कहने का मनसा वो मतलब ये है कि रमजान का महीना अल्लाह अकबर ऐसे नेकियों को जमा करने का महीना है कि अगर खुदा ना खास्ता रमजान के महीने की आमद से पहले ही अगर हमारे रूह ने जिस्म का साथ छोड़ दिया तो फिर मरने के बाद अल्लाह अकबर अपने नामा आमाल में इस काम को आगे बढ़ाने के लिए नेकियों को हम जमा नहीं कर सकते, नेकियों को हम जमा नहीं कर सकते। इस रोजे को अंजाम कोई दूसरा नहीं दे सकता, यानी दफ्तर आमाल बंद कर दिए जाएंगे, दफ्तर आमाल बंद कर दिए जाएंगे। तो ये जिंदगी जो हमें मिली है उसका हमें फायदा लेना है, फायदा उठाना इस जिंदगी से कि रोजा रखे, अपने बच्चों को हुक्म दे। जो 10 साल 12 साल आजकल देखने को मिलता है, 15-15 साल 20-22 साल के लड़के और बच्चियां रोजा नहीं रखती हैं। रोजा ये फर्ज किया गया है, रोजा फर्ज किया गया है। अब जो ही आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि 10 बरस के हो जाए तो आप अपने बच्चों को हुक्म दें कि वो रोजा रखे, अगर ना रखे तो डांटे फटकारे और रोजा उसे रखवाए। अगर आपने डांटा नहीं फटकारा नहीं तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि उसके सारे गुनाह वो आपके नामा आमाल में वजन कर दिया जाएगा। जब एक तकलीफ एक गुनाह का बोझ हम उठा नहीं सकते तो फिर दूसरों के गुनाह का बोझ हम कैसे उठा सकते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में ये अरीजा है कि हम सारे मुसलमानों को इस महीने की कदर की तौफीक अता फरमाए। जब हम इफ्तार के लिए जाए, हमको पता है कि हम कितने बड़े पापी है, गुनहगार है, हमको मालूम है, मेरा रब भी हमारे बारे में खूब जानता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मेरे बंदो, तुम अगर अपने आप को गुनहगार खताकार सियकार समझते हो तो रोजाना नहीं आते हो ना हो, लेकिन कम से कम मैंने कुछ रातें ऐसी रखी है, उस रात में आकर के मेरी बारगाह में तौबा करो। अल्लाह अकबर, तुम्हारा अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह माफ फरमाएगा। उनमें से एक रमजान शरीफ का भी महीना है, वो शबे कदर की शक्ल में आती है, शबे बरात है, शबे मेराज है, शबे आशुरा है, ये रातें हैं। आकर के अल्लाह के हुजूर इनके सारे करे, मगफिरत की दुआएं मांगे। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह माफ फरमाएगा।